नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज एट वन, आपके साथ मैं कुणाल गोस्वामी। और न्यूज एट वन में हम एक एक करके उन तमाम बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे जो लगातार आज दिन भर की सुर्खियों में शामिल रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज तीसरे दिन लगातार बड़ी सौगात दी है। चुनाव से पहले दिल्ली को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। पीएम मोदी ने 12,200 करोड़ रुपए की सौगात दिल्ली वासियों को दी है। तो नमो भारत कॉरिडोर का पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। अब 40 मिनट में मेरठ से दिल्ली की दूरी तमाम लोग तय कर सकते हैं। बाकायदा इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी साहिबाबाद पहुंचे और वहां से फिर उन्होंने दिल्ली के न्यू अशोक नगर तक नमो भारत ट्रेन में सफर किया। तमाम लोगों से मिले, तमाम छात्रों से मुलाकात करते हुए नजर आए। इस दौरान नन्हे बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं का जौहर दिखाते हुए अपनी हस्त निर्मित कलाकृतियों से पीएम मोदी का मन भी मोहा। और साथ ही साथ एक छोटी बच्ची द्वारा देशभक्ति गीत को भी पीएम नरेंद्र मोदी बड़े ही आनंद के साथ सुनते नजर आए। तो तमाम नवीनतम तकनीकों से लैस नमो भारत रेल मेरठ से साहिबाबाद तक लगातार संचालित हो रही थी। यह दूसरा फेज था, जहां पर अब साहिबाबाद से दिल्ली के न्यू अशोक नगर तक इस ट्रेन के कॉरिडोर को और ज्यादा एक्सटेंड किया गया है। यानी कुल मिलाकर यूपी के मेरठ का रहने वाला बाशिंदा अब बेहद कम समय 40 मिनट के अंदर दिल्ली का सफर तय कर सकता है। तो दिल्ली वासियों को एक बेहद खास सराहनीय गिफ्ट केंद्र सरकार द्वारा दिया गया, क्योंकि ना सिर्फ मेरठ से आने वाले लोग दिल्ली बड़ी आसानी से आ पाएंगे, बल्कि दिल्ली के जो लोग गाजियाबाद, साहिबाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद, ये जो पूरा इलाका है, स्ट्रेच है पश्चिमी यूपी का, इस पूरे सफर को बेहद आनंदमय तरीके से और आरामदायक तरीके से नमो भारत ट्रेन के माध्यम से वो गुजर सकते हैं। बहरहाल तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एक्सटेंडेड कॉरिडोर का आज पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। इस दौरान खुद पीएम नरेंद्र मोदी इस नमो भारत ट्रेन में सफर करते हुए नजर आए। बच्चों द्वारा जो हस्त निर्मित कलाकृतियां हैं, पेंटिंग्स हैं, उनको पीएम मोदी को गिफ्ट भी किया गया। उसमें उभरते भारत, विकसित होते भारत की एक तस्वीर भी नजर आई और नन्हे बच्चों द्वारा उनको कविता, देशभक्ति गीत से ओतप्रोत भी किया गया। तो आज की बड़ी खबर, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली वासियों को 12,200 करोड़ की जो सौगात है वो देते हुए नजर आए। रेल यातायात, सड़क यातायात का सबसे बेहद खास उदाहरण है, जहां पर रेल और सड़क यातायात का समाहित रूप नमो भारत ट्रेन के तौर पर देखा जा सकता है। 13 किलोमीटर लंबा यह अतिरिक्त फेज साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर को जोड़ रहा है। इस फेज के साथ नमो भारत ट्रेन की एंट्री दिल्ली में हो रही है। अब तक ये ट्रेन मेरठ से साहिबाबाद चलती थी, लेकिन अब साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक इसकी कनेक्टिविटी हो गई है। नए फेज के उद्घाटन से दिल्ली से मेरठ के बीच क्षेत्रीय कनेक्टिविटी सुचारू हो गई। साहिबाबाद और मेरठ के बीच पहले से ही 42 किलोमीटर का मार्ग संचालित चल रहा था, लोग उसका लाभ उठा रहे थे। अब इस 42 किलोमीटर के इस पूरे रूट पर कुल 9 स्टेशन मौजूद हैं। उद्घाटन के बाद अब यह पूरा रूट कुल 55 किलोमीटर का हो चुका है। और बड़ी बात कि स्टेशन की संख्या पहले जो 9 थी फर्स्ट फेज में, अब वो बढ़कर 11 हो गई है। इसी के साथ आपको जानकारी साझा करें, शाम 5 बजे से अब नमो भारत यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। अब इसका उद्घाटन तो कर दिया गया है, लेकिन यात्रियों के लिए हर 15 मिनट में एक ट्रेन उपलब्ध होगी, ताकि मेरठ से दिल्ली का उनका सफर बेहद आरामदायक हो। अब दिल्ली से मेरठ तक यात्रा करने वालों की जो समय की बचत है वो बढ़ गई है। 1/3 समय बचेगा। महज मेरठ से दिल्ली 40 से 45 मिनट में कोई भी भारतवासी पहुंच सकता है। आपको जानकारी दें कि इस कॉरिडोर में कुल 6 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड है, भूमिगत है। बड़ी बात कि इसमें आनंद विहार स्टेशन, जो मेट्रो, रेल और बस टर्मिनल भी है, वो भी इसके माध्यम से कनेक्ट हो चुका है।
आनंद विहार स्टेशन से मेरठ साउथ स्टेशन तक की दूरी 35 मिनट में तय की जा सकती है, जबकि मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन को भी इसमें प्रायोरिटी प्राथमिकता दी गई है। नमो भारत ट्रेन की खासियत की बात करें तो परियोजना का मकसद यात्रियों के लिए यात्रा को सहज और सुलभ बनाना है। बड़ी बात कि स्टेशन परिसर में तमाम यात्रियों के लिए मुफ्त पेयजल और शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसी के साथ बुजुर्गों और विकलांग यात्रियों के लिए समावेशी सुविधाएं, जिसमें व्हीलचेयर, उनके लिए लाने ले जाने की व्यवस्था भी शामिल है। बड़ी बात कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, आपातकालीन प्रावधानों के साथ अन्य सुरक्षाएं और सुविधा भी यहां पर उपलब्ध हैं। प्रत्येक ट्रेन में एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित है, विमेन रिजर्व है, जबकि अन्य जो कोचेस हैं, बोगियां हैं, उसमें महिलाओं, बुजुर्गों और फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए भी सीटें आरक्षित रखी गई हैं। बड़ी बात कि नमो भारत ट्रेनों के अंदर व्हीलचेयर और स्ट्रेचर के लिए विशेष स्थान भी उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक ट्रेन में एक अटेंडेंट भी उपलब्ध होगा और किसी भी तरह की आपातकालीन या पैनिक स्थिति में बटन को दबाकर उस व्यक्ति को यात्री अपने पास बुला सकता है। कुल मिलाकर अपने आप में 13 किलोमीटर लंबा यह अतिरिक्त फेज साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच लगातार संचालित हो रहा है। तो इसी बीच विभू गुप्ता हमारे साथ सीधे मेरठ से जुड़ रही हैं ताजा जानकारी के साथ। और विभू, अब तमाम मेरठ वासी बेहद खुश हो रहे होंगे, क्योंकि जब हम एनसीआर की बात करते हैं तो हापुड़, पिलखुआ, मेरठ वाले इलाके तो ऑलरेडी आ ही जाते हैं, लेकिन अब जब नमो भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन दूसरे फेज का भी हो गया तो तमाम मेरठ वासी अब सीधे मेरठ से दिल्ली का सफर 40 से 45 मिनट में तय करते हुए नजर आएंगे। नमो भारत का मेरठ वासी और दिल्ली वासी दोनों ही बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पहले सरकार ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बनाकर एक बड़ी सौगात दी थी, लेकिन अब नमो भारत को दिल्ली से जोड़कर जो मेरठ के लोग हैं या दिल्ली के लोग हैं उनके लिए यात्रा बहुत आसान कर दी है। किराया वही रहेगा, बस सुविधा और लाभदायक दोनों ही राज्यों के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने की है। और आज नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन करके लोगों को एक बड़ी सौगात दी थी। जब गाजियाबाद पहुंचे थे नरेंद्र मोदी तो लोगों ने बहुत ही शानदार ढंग से पीएम का स्वागत किया था और उनका अभिवादन किया था, जो उन्होंने एक देश की पहली रैपिड रेल सबसे पहले मेरठ को दी और मेरठ के लोगों को एक सुविधा के तौर पे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे और उसके बाद नमो भारत दिल्ली और मेरठ का जो रास्ता था वो 40 से 45 मिनट का करके उनके व्यापार संबंधियों, शिक्षा संबंधियों, ये कार्य संबंधियों वो बहुत ही आसान कर दिया है। बिल्कुल। अब बड़ी बात है विभू, क्योंकि आप खुद मेरठ में इस वक्त मौजूद हैं, तमाम मेरठ वासी तो खुश होंगे ही, लेकिन जब अब जो बाकी लोग वो भी जानना चाहते हैं कि नमो भारत ट्रेन में ऐसा क्या खास है कि इसकी इतनी चर्चा हो रही है। मेरठ वासी अब तक इसका कितना आरामदायक तरीके से लाभ लेते आते रहे, क्योंकि वो मेरठ से साहिबाबाद तक का तो सफर ऑलरेडी कर ही रहे थे। बिल्कुल कुणाल, मेरठ के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ये जो देश की पहली रैपिड रेल है नमो भारत, वो सर्वप्रथम पहले मेरठ से शुरू हुई, जिसको आज दिल्ली से जोड़ दिया गया है। खास तौर पे इसकी जो सुविधाएं हैं उसमें टिकट लेने के 4 तरीके बनाए गए हैं। नमो भारत में एक महिला कोच आरक्षित किया गया है, इसके अलावा बुजुर्ग दिव्यांगों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। ट्रेन के अंदर एक अटेंडेंट की सुविधा रखी गई है। स्ट्रेचर और व्हीलचेयर जैसा हमने आज तक किसी ट्रेन में नहीं देखा वो नमो भारत के अंदर मौजूद रहेंगे। कोच की स्टैंडर्ड और प्रीमियम श्रेणी रहेगी। बताया था इसके अलावा टिकट खरीदने के जो 4 माध्यम बनाए हैं, जो लंबी लाइनों में, लंबी कतारों में लोग खड़े होकर मेट्रो के टिकट खरीदते थे, ऐसी सुविधा नहीं है। लोग अपने फोन ऐप से जरिए, RRTS ऐप, UPI के जरिए नमो भारत का टिकट खरीद सकेंगे और अपनी यात्रा को बेहद सुखद और आरामदायक बना सकेंगे। और दिल्ली मेरठ के जो बीच का रास्ता था जो लोग गाड़ी से तय करते थे 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, वो पहले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के जरिए 1 घंटे का रहा और अब नमो भारत के जरिए कुल 40 मिनट का रह गया है। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा से जुड़े लोग थे तो मेरठ से दिल्ली जाते थे, व्यापार संबंधी लोग थे जो दिल्ली से मेरठ जाते थे, मेरठ से अगला सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण विभू यही आ जाता है, क्योंकि जब हम साहिबाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, पिलखुआ, इन तमाम इलाकों की हम बात करते हैं तो डे टू डे जॉब करने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। वो या फिर ईमो ट्रेन के माध्यम से यहां पर पहुंचते थे या फिर अन्य पैसेंजर गाड़ियों से या फिर बस यातायात से।
अब उनके पास एक और सुविधा उपलब्ध हो गई है कि वो मेरठ, हापुड़, पिलखुआ या साहिबाबाद वाले मार्ग से सीधे आनंद विहार तक या न्यू अशोकनगर तक सीधे इस नमो ट्रेन के माध्यम से पहुंच सकते हैं। देखिए कुणाल, मेरठ और आसपास के जिलों के हम अगर लोगों की बात करें तो बड़ी संख्या में लोग हैं जो गाजियाबाद, साहिबाबाद और दिल्ली, नोएडा तक का सफर तय करते हैं। लेकिन अब नमो भारत के जरिए वो मेरठ और दिल्ली का सफर जब से आसान हुआ है, वो माना जा रहा है कि डेली अप डाउन कर सकेंगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनसे हमारी बातचीत हुई, वो दिल्ली में किराए के मकान लेके रह रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का साफ तौर पर शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने नमो भारत चला के उनके लिए, उनको परिवार से जोड़ने का भी काम किया है कि अब वो वहां पे किराए का मकान ना ले रहकर वो सीधा अपने प्रतिदिन मेरठ से दिल्ली जाया करेंगे और दिल्ली से मेरठ आया करेंगे। शुक्रिया आपका विभू, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली वासियों को लगातार तीसरे दिन दूसरी बड़ी सौगात यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से परसों भी पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली वासियों को तमाम जो बड़े महत्वपूर्ण कॉलेजेस हैं उनकी नींव रखते हुए नजर आए थे। जहां झुग्गी वहीं फ्लैट स्कीम के तहत केंद्र सरकार द्वारा तमाम हजारों की तादाद में जो गरीब लोग, तबके के लोग थे, उन्हें अफोर्डेबल जो फ्लैट्स है उनकी चाबियां भी हैंडओवर की गई थी। और अब ये नमो भारत ट्रेन के माध्यम से जो तोहफा तमाम मेरठ वासियों को या साहिबाबाद वासियों को मिला है वो भी अपने आप में बेहद खास है। आगे बढ़ रहे हैं, बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव के ऐलान होने में अभी समय है, लेकिन पोस्टर वॉर लगातार बढ़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर लगातार जारी है। बीजेपी के आपदा वाले पोस्टर का आम आदमी पार्टी ने जवाब दे दिया है। सोशल मीडिया के जरिए पोस्टर का जवाब यहां पर दिया जा रहा है। तो दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों को लेकर आगामी कुछ समय में विधानसभा चुनाव है, लेकिन क्या क्या पोस्टर के माध्यम से जनता को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है वो आप देखिए। सोशल मीडिया पर भी एक तरह की सियासी जंग चल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से पोस्टर रिलीज हुआ था कि आपदा को अब दिल्ली वाले नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर रिलीज किया गया तो उन्होंने कहा था कि फिर केजरीवाल लाएंगे। तो पोस्टर आपके सामने दोनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जारी किए गए। आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया कि जुमले पर झाड़ू चलाएंगे, फिर केजरीवाल लाएंगे। और बीजेपी ने कहा था कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो पोस्टर के जवाब में पोस्टर की राजनीति जमकर हो रही है। पिछले 10 सालों से पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार रही। पहले केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, अब आतिशी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हर जगह केजरीवाल का ही नाम है। सीधी जंग इस विधानसभा चुनाव की मोदी वर्सेस केजरीवाल के बीच बेहद रोमांचक मोड़ से गुजर रही है, जबकि कांग्रेस को इंतजार है, क्योंकि कांग्रेस का जो खाका है वो शून्य पर अटका हुआ है 2015 से। और अब कांग्रेस को उम्मीद है एंटी इनकम्बेंसी की। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि दिल्ली की जनता भी कह रही है कि बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी और तीसरी तरफ कांग्रेस की लगातार पैमाइश किस तरह से इस चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना रही है वो अपने आप में बेहद खास है। इससे पहले हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से 70 की 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया। कांग्रेस की तरफ से कुल 26 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची हाल ही में जारी की और उसमें 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। और अब सबसे ज्यादा जो रोचक मुकाबला है वो नई दिल्ली से लेकर कालकाजी से लेकर बल्लीमारन से लेकर अन्य इलाकों में जुड़ा हुआ है। और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता वैभव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने आप में बेहद खास होता हुआ नजर आ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जनसभा करते हुए कहा कि भैया दिल्ली में आपदा आई हुई है और आपदा को अब नहीं सहेंगे, दिल्लीवासी बदल के रहेंगे। और अब इस सोशल मीडिया के युद्ध में आपकी तरफ से भी पोस्टर रिलीज किए जा रहे हैं। कितना इंटरेस्टिंग हो गया सर ये चुनाव, और आम आदमी पार्टी कितनी आश्वस्त है
कि प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तरफ पार्टी आगे बढ़ रही है? कुणाल जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, और जो भी दर्शकगण आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। कुणाल जी, आम आदमी पार्टी ने नवंबर में जब अपना चुनाव प्रचार शुरू किया, अगर आप सिलसिलेवार तरीके से हमारी टाइमलाइंस देखें हमारे पॉलिटिकल कैंपेन की, तो हमने इशू बेस्ड और कंस्ट्रक्टिव राजनीति की शुरुआत की। हमने बताया कि 10 साल में हमने क्या किया। हमने बताया कि 10 साल में हमने 532 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, 3 लाख के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए, वर्ल्ड क्लास स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, 22,000 से ऊपर करके 48,000 तक नए क्लासरूम बनाए, नए 53 स्कूल बनाए, 6 नई यूनिवर्सिटीज बनाई, 6500 नई सीवर की लाइन किलोमीटर नई सीवर की लाइन डाली, 4000 किलोमीटर नई पाइपलाइन डाली। महिलाओं के लिए जो भी हमने स्कीम्स दी, मुफ्त बस यात्रा, तीर्थ यात्रा योजना हमारे बुजुर्गों के लिए। तो हमने 10 साल में क्या किया, मोटे मोटे तौर पे हमने दिल्ली की जनता के सामने रखा। अगले 5 साल हम क्या करने वाले हैं, चाहे वो संजीवनी योजना हो, पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना हो, महिलाओं की सम्मान योजना 2100 तक लेके जानी हो, ये हमने रखी। प्लस हमने ये भी बताया कि पिछले 10 साल में ये 2-3 बिंदु हैं, जैसे यमुना जी की सफाई का मुद्दा हो गया, 24 घंटे पानी टैप वाटर प्रोवाइड करने की बात हो गई, वर्ल्ड क्लास यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें हो गई, ये हमसे रह गया है। तो अगले 5 साल में इसको हम स्वीकार करते हैं। सवाल यही खड़ा हो जाता है सर कि 10 सालों में इतना सब कुछ कर दिया आम आदमी पार्टी ने, तो फिर ये फ्री की रेवड़ियों की व्यवस्था या उसके ऐलान की केजरीवाल जी को क्या जरूरत थी? पुजारी ग्रंथी योजना के माध्यम से उनको सैलरी दे देना, संजीवनी योजना के तहत जो स्वास्थ्य लाभ है उसको इनडेफिनिट तौर पर आगे ले जाना, महिलाओं को 2100 रुपए देना, जब सब कुछ इतना बेहतर था फिर ये और लोभ लालच की जरूरत क्यों आन पड़ी सर? नाम ही काफी था, काम ही काफी था। देखिए, जहां तक बात रही संजीवनी योजना की, आप पूरे विश्व में कोई भी ऐसी डेवलप्ड इकोनॉमी बता दीजिए, चाहे वो फिनलैंड हो, यूएस हो, डेनमार्क हो, कोई भी हो, कि जहां पर इन हेल्थ फैसिलिटीज क्वालिटी और मुफ्त अवेलेबल नहीं है, क्वालिटी हेल्थ केयर और मुफ्त अवेलेबल नहीं है। कोई भी आप डेवलप्ड इकोनॉमी बता दीजिए। तो आप अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा अगर व्यवस्था नहीं करवाएंगे लोगों के लिए, हमारे राष्ट्र कैसे विश्व गुरु बनेगा, कैसे प्रगति करेगा? तो हमारा मानना है कि क्वालिटी और फ्री एजुकेशन, क्वालिटी और फ्री हेल्थ केयर सब दिल्ली वालों का, देशवासियों का राइट है। दिल्ली में हमारी सरकार है, हम उनको क्वालिटी हेल्थ केयर बनाएंगे। तो संजीवनी योजना इसमें एक पहल है, कोई भी कैपिंग नहीं है इसमें। जहां तक बात रही पुजारी सम्मान ग्रंथी योजना की, देखिए हर व्यक्ति की एक आध्यात्मिक जरूरत होती है। हम आध्यात्मिक कोई भी प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो खुशी का हो, दुख का पल हो, हर समय हमारे चाहे पुजारी हो, ग्रंथी हो, चाहे हमारे मौलाना लोग हो, हम लोग के साथ रहते हैं। लेकिन इनके बारे में ख्याल कौन रखता है? एक आदर्श राम राज्य वह होता है जिसमें अपनी प्रजा की हर जरूरतों का ख्याल आपके शासक को, या आपके डेमोक्रेसी में तो कहें जो मुखिया को रखनी पड़ती है। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बेटे, दिल्ली के श्रवण कुमार की ये नैतिक जिम्मेदारी थी और है, और वो इसमें एक कदम आगे महत्वपूर्ण सवाल सर, एक स्वास्थ्य को लेकर और अब जो पुजारी ग्रंथी योजना को लेकर, क्योंकि पिछले दिनों ये निकलकर सामने आया था, बीजेपी के नेता लगातार तमाम डिबेट्स पे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया मोहल्ला क्लिनिक में बड़ा गड़बड़ घोटाला सामने आया है। एक घंटे में 500 पेशेंट्स तक के ट्रीटमेंट के रिकॉर्ड्स आप लेकर पहुंच रहे हैं। यानी 1 घंटे में अगर 500 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो कब डॉक्टर ने उसको देखा, कब उसको प्रिस्क्रिप्शन लिखा, कब उसको दवाई दे दी, यहां पर एक सवाल बीजेपी उठा रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी लगातार सोशल मीडिया पर वो बयान भी दिखा रही है जहां पर अरविंद केजरीवाल आज से 10 साल पहले या लगभग 8 साल पहले कहते थे कि शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये बीजेपी कांग्रेस वाले आपके बच्चों को पुजारी उजारी बनाकर बैठा देंगे, उनको शिक्षित नहीं होने देंगे। आज आपको उसी वोट बैंक को साधने के लिए उन्हीं पुजारियों को सैलरी देनी पड़ रही है, जबकि बीते दिनों कई मस्जिदों के जो अटेंडेंट थे, जो वहां के मौलाना थे, वो प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे थे कि उनको कई महीनों से तो सैलरी नहीं मिली। देखिए, मोटे मोटे कुणाल जी, आपने दो सवाल पूछे, एक तो मोहल्ला क्लिनिक पे और दूसरा हमारे पुजारी जो साथी हैं उनके लिए। देखिए, जहां तक ये बात रही हमारे पास मोहल्ला क्लिनिक के, मोहल्ला क्लिनिक जो 532 मोहल्ला क्लिनिक समय ऑपरेशनल है, मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति है ये हमें नहीं दिल्ली को बताने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आप
रैंडम जाके किसी भी मोहल्ला, हम तो ये भी नहीं बताते हैं यहाँ जाना है वहां जाना है, हम बोलते हैं आप दिल्ली में जो इलाका चुनिए, आप किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में चले जाइए और वहां के लोगों से बात कर लीजिए। ऐसा ही नहीं होता कि यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल, पूर्व सेक्रेटरी जनरल बान की मून, वो विशेष तौर पर आए और वो दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक को देखने गए। WHO ने प्रमाणित किया कि मोहल्ला क्लिनिक एक बहुत ही सस्टेनेबल और दूरगामी प्रयोग है दिल्ली सरकार का। ऐसे कई लोगों ने इस बात की हमारे हेल्थ केयर की सराहना की। दूसरा बात रही जहां तक पूजा, देखिए एजुकेशन की क्या स्थिति है और पूरे देश में क्या स्थिति है, ये पूरा देश जानता है, दिल्ली जानती है। एक इतने साल में लगभग 10 साल के टेन्योर में सेंट्रल गवर्नमेंट के 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। अकेले 27,000 सरकारी स्कूल तो यूपी में बंद हुए हैं। तो उस स्थिति में कैसे हमारे राष्ट्र प्रगति करेगा, बच्चे प्रगति करेंगे। ठीक है, बीजेपी जहां तक रही बात हमारे पुजारी वर्ग की, हमने उनके, तो दोनों बातें अलग, कितनी चीजों से वो इत्तेफाक रखते हैं और कितनी चीजों को डिनाई करते हैं, देखना बेहद खास है। प्रदीप जी, लगातार पीएम नरेंद्र मोदी का वो बयान वायरल है जहां पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में आपदा आई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आपदा दिल्ली में नहीं बीजेपी में आई है। ना बीजेपी के पास नेता है सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए, ना नीति है, ना विजन है। और अब तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर कानून व्यवस्था, जो एक इकलौता मैटर बीजेपी के हाथ में था, अगर वो भी केजरीवाल जी के पास होता तो महिला सुरक्षा को लेकर आज जो दिल्ली में स्थिति बनी होती है वहां पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा होता, दिल्ली को क्राइम कैपिटल नहीं बनने देते। को अभी जवाब दे दूं, पहले थोड़ा सा आपके सवालों का जवाब दे दूं। जी सर। दिल्ली की जनता से वादा करके अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के संयोजक आए थे। ठीक है। और जी सरकार में कौन बैठे? आम आदमी पार्टी बैठी है। और उम्मीद कर रहे हैं सेंट्रल अपने जो भी केंद्र शासित राज्य के लिए जो फंड देता है वो भी पता है, इनको पड़ा है अभी इनके पास जो इन्हें बसें जो आज डीटीसी की 1000 बस जो इलेक्ट्रिक चल रही है जीरो स्मॉग की, वो भी सरकार ने दे रखी है, बोर्ड इन्होंने लगा रखे है पीछे। ये जो यहाँ बैठ के जो चीजें बता रहे हैं, क्या आपका कोई कर्तव्य नहीं? वादे आपने करते हो, केंद्र सरकार क्यों पूरा करेगी? आपको तो कई हजार करोड़ रुपए आपको यमुना सफाई के लिए दिए, वो कहाँ चले गए, कहाँ लगाए, वो बता दीजिए। अभी चीजें सबसे बड़ी ये कि आप दूसरे पे तोहमत लगाते रहो, आप अपने आप को सफाई पेश करते रहो। कहना थोथा छना बाजे घने गना, तो जो खोटे चने होते हैं ना, वो बजते ज्यादा हैं, मटके में डाल दो तो। ये हाल आम आदमी पार्टी का। जिस प्रकार से मेरे भाई यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, पूरे देश का बता रहे 1 लाख स्कूल बंद हो गए, शायद हो सकता है ये वर्बली बोल के चले जाते हैं। यहाँ पे समस्या सबसे बड़ी है, कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, कितने भी दल हमारे साथ बनते हैं प्रवक्ता के रूप में बैठ के, मगर स्पष्टीकरण देते नहीं है, बोल के हवा पे चले जाते हैं। तो मैं इनके संज्ञान के लिए बताता हूँ। श्रीवास्तव जी, मैं आपको सुन लीजिएगा ध्यान से, आपके साथ के इंडिया अलायंस के हैं समाजवादी पार्टी, आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। जिस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में 64 लाख बच्चे पढ़ते थे बेसिक शिक्षा में, छोटे। आज 2.25 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। और आजकल देहात के स्कूल भी देख लेंगे ना, प्राइमरी, आपको पता लग जाएगा कैसे स्कूल होते हैं। और आपकी पॉपुलेशन में और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन में कहीं से कहीं तक भी आप बराबरी नहीं कर सकते। तो थोड़ा ये भी चीज को ध्यान रखिए, बोलने से पहले अपनी क्षमताएं देखिए, अपनी अहमियत देखिए, अपना कद देखिए। ये भी खड़ा होता है कि लाख बुराइयां हो आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस में, लेकिन दिल्ली की जनता बीजेपी से कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रही है? 31 साल से आप दिल्ली में सत्ता से दूर हैं। पहले सुषमा स्वराज या टंडन जी के नेतृत्व में सरकार थी, उसके बाद आपकी सरकार गई तो कांग्रेस आई। कांग्रेस जब गई तो लगा शायद बीजेपी आएगी, लेकिन कब्जा कर लिया आम आदमी पार्टी ने। आम जनता रिलेट क्यों नहीं कर पा रही बीजेपी से दिल्ली की? बिल्कुल आदरणीय कुणाल जी, कुछ शब्द ऐसे हैं बोलने को मैं बोल सकता हूं, मगर राजनीतिक नहीं बोल सकता, मजबूरी मेरी है। जिस तरीके से ना एक विशेष समुदाय को जोड़ के अपने वोट बैंक में अपना हितैषी दिखा के उन्होंने जोड़ा है, वो एक बहुत बड़ी चीज है। और वो दिल्ली में आज के टाइम में हर कम से कम 30 से 35 विधानसभा में अहमियत रखती है हार जीत को लेके। तो मैं खुल के नहीं बोलना चाहता। देखिए, वोट इस समय चुनाव के टाइम में समझ तो इशारे से आप गए हो कि मैं कहना चाहता हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको और बताता हूँ, ये लोगों ने फ्री के चक्कर जो पाला है, ये तो जनता को पता लग रहा है कि भैया हमारे जो आ रहे हैं बिल किस प्रकार के आ रहे हैं। आपके पास गिनती गिनाने के लिए यही है, बिजली, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फ्री, ये और वो।
भाई आप बुजुर्ग भी आप क्यों नहीं, आप अगर करनी थी तो आप विकसित करते ना। जैसे हमने बहुत बड़ा दिल्ली पुलिस के लिए कॉम्प्लेक्स बना के दिया, हमने इंडिया गेट पूरा जो लुटियन जोन जहाँ टूरिज्म पूरे हिंदुस्तान का पूरे भारतवर्ष का आता है, वहां के ट्रांसपोर्ट को व्यवस्था को लेके सुरगम बनाया, दिल्ली खूबसूरत बनाई। वो नहीं दिखता, आपके बस की नहीं था। हमने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल बनाया तो उसको पॉल्यूशन को लेके, तो आपने तो पॉल्यूशन के लिए तो आपने कभी योजना ही नहीं चलाई, कभी अभियान ही नहीं चलाया पेड़ पौधों को लेके। ठीक है, ठीक है, तो आप वैभव बातें जी जो जवाब आप जो आज दीजिए। जो आप तमाम मैं केंद्र खत्म कर सरकार रहा के हूँ, मैं द्वारा खत्म कर रहा हूँ। व्यवस्थाएं, एक सेकंड आदरणीय जो कुणाल जी, एक सुविधाएं मिनट, दी गई कुणाल जी वो एक भी सेकंड, आप गलत तरीके कुणाल से जी यू एक टर्न मिनट, लेकर कुणाल आप जी अपने एक क्रेडिट में मिनट, ले जाने की कुणाल बात जी कर रहे हैं। कुणाल ठीक जी है, ठीक कुणाल है, जी ठीक कुणाल है। जी एक सेकंड बस, एक सेकंड बस, एक जी, सेकंड, एक क्वेश्चन और एक सेकंड बस। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आप घोड़ा दिखा रहे हैं हाँ, आज के टाइम में, उस घोड़े पे अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी नहीं बैठेंगे। ठीक है। जो दूल्हा बन के बैठेगा और जो भी दूल्हा बन के नहीं बैठेगा दिल्ली के लिए, हम्म, वो भारतीय जनता पार्टी से सेवक बन के बैठेगा। हम्म, और वो अगर घोड़ा जो आपने दिया है, जो आप दिखा रहे हैं, उस पे वो उस घोड़े पे बैठ के पूरी दिल्ली का भ्रमण करेगा, ठीक दुख है। दर्द सुनेगा। ठीक है, अब इस तो सवाल को बताइए मैं उस पे थोड़ा सा शराब माफिया रिफ्रेश कर बैठेंगे देता या हूं ईमानदार वैभव जी के बैठेंगे? सामने। वैभव जी, सीधा स्पष्ट सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, इसकी तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो कहते हैं कि नहीं करूंगा वो कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि भैया पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा, पॉलिटिकल पार्टी बनाई। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं लूंगा, मुख्यमंत्री कुर्सी ली। उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी बंगला भी लिया। उन्होंने कहा कांग्रेस का साथ नहीं लूंगा, कांग्रेस का साथ भी लिया। उन्होंने कहा करप्शन नहीं करूंगा, शराब घोटाला हम सबके सामने है सर, भले ही उसमें वो दोषी नहीं पाए गए हों, आरोपी तो हैं, कन्विक्टेड तो हैं। देखिए कुणाल जी, सबसे पहले तो हमारे बीजेपी के हमारे बड़े भाई प्रदीप जी ने जो जो बातें कही उस पर मैं पहले अपनी मेरा नहीं, तो तुरंत अभी पहले टिप्पणी इनके दे दूं, सवालों उसके का बाद जवाब फिर दो। आप। नहीं मेरा मैं नहीं, दे पहले रहा उनके हूँ सवालों का प्रदीप जी, जवाब दो। भाग नहीं 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 रहा हूँ, मेरे मत दे दीजिए रहा आप, हूँ, दे नहीं रहा हूँ, दे मुझे रहा नहीं हूँ, चाहिए, अरे दे नहीं मुझे प्रदीप नहीं जी चाहिए, सुनिए पहले दो, उनके सवालों का जवाब दीजिए। ऐसे आप हाँ कुछ भी हाँ। बोल के चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे तो नहीं नहीं कुछ भी नहीं, बोल मुझे के चले बातें बता जाएंगे। ठीक है दीजिएगा, मुझे सुनिए, प्रदीप जी, बातें बता प्रदीप जी, दीजिएगा। प्रदीप नहीं जी, ना 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 ना, ठीक है, ठीक है, मुझे सुन बातें लीजिए। बता दो। ना कुणाल जी, ना 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 ना, कुणाल जी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इन्होंने नहीं मेरी चलेगा। बात अरे पे प्रदीप पहले जी, रिवर्ट सुन सवाल किया, तो का जवाब लीजिए दो सर, कुणाल जी मेरी के। बात पे सुन रिवर्ट लीजिए। किया, मैं भी इनकी बात पे रिवर्ट करूंगा। ठीक है, ठीक इन्होंने है, मेरी अरे बात पे कुणाल जी का रिवर्ट किया, जवाब मैं भी दीजिए बात पहले, पे मेरा रिवर्ट बाद में, करूंगा। मेरा बाद में। ना ना ना, कुणाल जी की इन्होंने बात का पहले, कहा कि कुणाल जी की बात। ना 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 इन्होंने ना ना, कहा श्रीवास्तव जी, कि कुणाल जी की बात आम का जवाब दो आदमी पहले। अरे पार्टी सुन ऐसे लीजिए नहीं आम प्रदीप चलेगा। जी, सुन लीजिए। ना 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 एक आपकी ना, विशेष बात समुदाय वैभव के लिए आपके काम लगातार कर सवाल से रही शांति से है। भागने सुन नहीं रहे थे। दूंगा। ये देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी के फैसले, हम्म, मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा में एक तरफ 50% मौलवियों की सैलरी बढ़ा दी। हम्म, ये होते हैं विशेष समुदाय के लिए काम। हम्म, हमने जो किया, हमने पुजारियों के लिए भी किया, हमने ठीक है। ग्रंथियों के लिए भी किया, हमने मौलवियों के लिए किया, सबके लिए कब किया। किया, लेकिन ये कब रहे किया, इनके मनोहर कब लाल किया, खट्टर जी, कब किया जिन्होंने आपने, एक तरफा मौलवियों कब के किया लिए आपने, सैलरी बढ़ा दी। कब किया आपने, दूसरा होता कब किया आपने? है इनके, ये रहे इनके नेता हरदीप सिंह पुरी जी का ट्वीट। हरदीप सिंह पुरी जी रोहिंग्यास को, घुसपैठियों को दिल्ली में बसाने के लिए ईडब्ल्यूएस फ्लैट आवंटित कर रहे हैं, सारी फैसिलिटीज देते घूम रहे हैं। ये रहा उनका ट्वीट, ये रहा उनका प्रमाण। तीसरी बात इन्होंने कही कि एक भी स्कूल ये बता दे कहां बंद हुआ है, ये हमेशा ये लोग डाटा हवा में देके चले जाते हैं। ये रहा 3 जुलाई 2024 का आर्टिकल, उत्तर प्रदेश में अकेले 27,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। ये रहा वो आर्टिकल। मैं बोलता हूं प्रदीप जी, आम आदमी पार्टी वाले हैं हम लोग, असली डिग्री वाले, फर्जी डिग्री वाले नहीं है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले। एंटायर पॉलिटिकल अच्छा साइंस की कुणाल जो जी की बात फर्जी का जवाब डिग्री दीजिए, लेकर आप घूम कुणाल रहे जी की हैं, बात का वो जवाब नहीं है, हम दीजिए। लोग असली डिग्री है, इंजीनियर हूं, अब इंजीनियर कुणाल जी की की बात का पार्टी जवाब से दीजिए। हम लोग अच्छा, इंजीनियरिंग की डिग्री करके बैठे हुए हैं, हमें हाँ पता है हाँ, कि आप कुणाल सरकार जी की कैसे बात का चलानी जवाब है। दीजिए। फर्जी डिग्रियां लेके नहीं घूमते हैं, ठीक है, फर्जी डिग्रियां लेके नहीं कुणाल जी घूमते, की बात असली जवाब डिग्रियां दीजिए, लेके फिर मैं आता घूमते हूँ हैं। अभी। ठीक है। जहां तक रही बात रेवड़ियों की ये रेवड़ियां बांटते हैं और पॉपुलरिस्टिक स्कीम फ्री बांट के लेते हैं। अभी बताता हूं, कश्मीर के इलेक्शन में, ये जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में अमित शाह जी गए थे, क्या बोल रहे थे भाषण में? ईद में मुफ्त सिलेंडर बांटूंगा। याद है। वो ईद में आपके 5-5, 6-6 मैं सिलेंडर बांटूंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो, अभी कुछ दिन पहले का है, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन का। अरे तो भारतीय जनता पार्टी नैतिकता मत सिखाए। हमें पता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के थ्रू जनता मजबूत होती है। आप उसको सशक्त करते हैं, आप उसके जेब में पैसा डालते हैं, वो इकोनॉमी में पैसा री इन्वेस्ट करती है और इकोनॉमी ठीक ओवरऑल है बूस्ट वैभव करती जी, है। बीते दिन इसलिए बीजेपी आम आदमी सांसद पार्टी जो भी सोशल सुधांशु सिक्योरिटी त्रिवेदी जी ने स्कीम्स प्रेस लेते आती कॉन्फ्रेंस है, करते हुए कहा उसका कि होमवर्क होता बीजेपी है। का जो वित्तीय मुनाफा था वो एक मिनट दिल्ली कुणाल का जी, जो वित्तीय मुनाफा कुणाल था। जी एक मिनट, कुणाल ठीक जी है, एक ठीक मिनट, है, ठीक कुणाल है जी एक मिनट, जी। आदरणीय कुणाल जी,
आपने सवाल पूछे थे, जवाब कहाँ चले गए? मैं सुनना चाह रहा था थोड़ा सा। ठीक है, आपने चलिए बड़े मैं सवाल नहीं, मैं करे उसको थे। थोड़ा आगे और ले जाता हूँ, ठीक है? नहीं, अच्छा, हाँ, ठीक है, छोड़ मैं दीजिए। बोल रहा हूँ, देखिए, हाँ। जितने भी आरोप लगते हैं कुणाल जी, जितने भी आरोप, फॉर एग्जाम्पल लिकर स्कैम की आपने बात कही, लिकर स्कैम में सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशन थे जब उन्होंने बेल ग्रांट की थी अरविंद केजरीवाल जी को, कि एक भी पैसे का मनी ट्रेल कोई भी एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी, स्टैब्लिश नहीं कर पाई है। जमानत क्यों आप दी? किसी से भी जमानत क्यों दी? बरी इनडेफिनेट क्यों नहीं तरीके करा? से आप किसी को भी जेल में नहीं रख सकते। तो तो ये तो जमानत क्यों स्पष्ट दी? है ना, बरी ये क्यों तो नहीं पूरी करा? सुप्रीम अरे कोर्ट बरी की जो क्यों नहीं बेल करा? की जमानत शर्तों ऑब्जर्वेशन पे थी तो जमानत क्यों पब्लिक दी? है, ये तो पब्लिक है ना। तो इस तरह से तो ये देखो शर्तों वो पे क्या कह जमानत रहे हैं क्यों दी बीजेपी फिर? वाले, छींटे मार रहे हैं, शर्तों पे कीचड़ जमानत फेंक रहे क्यों हैं, दी? कीचड़ फेंक रहे हैं, किसी तरह से आम आदमी पार्टी पे कीचड़ लग जाए, कीचड़ लग नहीं रहा है। आप ये, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर पैसे लेते, घूस लेते हुए पकड़ा गया है। वो बंगारू लक्ष्मण की पार्टी बीजेपी है। ये हमसे बात कर रहे हैं नैतिकता और करप्शन के मुद्दे पर। ठीक है, ये तो अब एक ताबूत सीधा घोटाला करके सवाल है बैठे हुए हैं, प्रदीप जी, कितने क्योंकि घोटाले लगातार बीजेपी के करके आम आदमी बैठे। पार्टी की ये तरफ से बात कर रहे हैं बीजेपी पर एलिगेशन लगाया जा रहा है करप्ट कि बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी से डरी हुई रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो पूरे नेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी रखती है, इसलिए आपने उनके पूरे शीर्ष नेतृत्व को मनगढ़ंत आरोप में जेल के अंदर डाल दिया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक ऐसा मामला था जिसमें अपने आप में जमानत मिलना, बेल मिलना भी अपने कहा जाता है कि इनडायरेक्टली वो दोषमुक्त माने जाते हैं। तो क्या बीजेपी इतनी डरी हुई थी कि पूरी लीडरशिप को उसने इनडायरेक्टली इस तरह से कंसाइज किया? और अब आने वाले वक्त में क्या गारंटी है कि आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी आकर जनसभा कर रहे हैं, माहौल बदल जाएगा, आपदा चली जाएगी, गारंटी क्या है सर? बिल्कुल बिल्कुल, आदरणीय कुणाल जी एक बात कह रहे थे कि हमने पंडितों को दी, हमने ग्रंथियों को दी। कब दी इन्होंने? अब घोषणा करी है, और वो भी घोषणा अवैध थी, मुख्यमंत्री ने नहीं बोली, मंत्रालय ने नकार दिया। नहीं, पहली वो तो चीज छोड़ ही जो दीजिए ना। 17 महीने से अरविंद मोहल्लों केजरीवाल जी कई सुन मंचों से नहीं, कहते नहीं, थे नहीं, कि धर्म की राजनीति नहीं करूंगा, नहीं, यहाँ लेकिन ये नहीं, जहाँ पुजारी पे ये ना ग्रंथी बोले ना योजना के बैठ के माध्यम कि से हम उन्होंने दे बता रहे दिया कि वो भी धर्म की हैं। राजनीति करते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ बैठ के ये ना बोले ना कि हम दे रहे हैं, अभी दी नहीं ना इन्होंने, कही है कि पहली चीज ये जो चीजें कह रहे थे, क्या इनको कश्मीर के बारे में पता है कि कश्मीर की स्थिति क्या है आज, क्या है? कभी पहली, दूसरी चीज ये जो बात कर रहे हैं इस भ्रष्टाचार की, क्या इन्हें, अच्छा तो अगर आपके माननीय मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें जो है, उन्हें जमानत पे क्यों छोड़ा? अभी शर्तों पे जमानत पे क्यों छोड़ा? अगर उन्होंने कुछ करा ही नहीं है भ्रष्टाचार, तो सर्वोच्च न्यायालय की जो आंखें पट्टी खुली भी अब तो बंद भी नहीं है, तो बता दे कि मनीष सिसोदिया को हर महीने थाने सिग्नेचर करने क्यों जाना पड़ता है? विधानसभा या फिर वो अपने कार्यालय नहीं जा सकते? बताइए ना, अगर शर्तों पे छोड़ा है तो वही कुछ चीजें हैं ना। बीते दिन तो अभी मनीष तो कर सिसोदिया रखा ने है पहली स्टेटमेंट चीज। दे दिया कि चुनाव तो महज औपचारिकता है, हाँ, अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री नहीं, बनने नहीं, जा रहे हैं। औपचारिक आप बात बताइए मुझे, जमानत में और बाइज्जत बरी में कितना फर्क है? फर्क तो है ना। अगर सर्वोच्च न्यायालय को सब कुछ दिख रहा था तो कहते कि नहीं भाई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं और हम तो बाइज्जत बरी करते हैं। अरविंद केजरीवाल को झूठा मुकदमा, सीबीआई पे मुकदमा चलेगा, क्या बोला? ईडी पे मुकदमा चलेगा, बोला तो दिखाई दिया तो सही। और मनी लॉन्ड्रिंग का बात भी सिद्ध हो चुकी है। कब सत्येंद्र जैन को जेल हो जाए कुछ पता नहीं, क्यों जमानत नहीं दी? अब आइए दूसरी चीजों पे, ये कह रहे थे बच्चों की बात कर रहे थे, मैंने अभी बहुत बड़ी संख्या बताई, मैंने आपको बताया था आप चुटकी के बराबर भी नहीं हो, और जहां हमारी सरकारें हैं वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा बड़ी है, तो बराबरी में थोड़ा सा सोच के बोलो श्रीवास्तव जी, कमियां यहाँ रह जाती हैं आप में। आप जो 30,000 स्कूलों की बात करें ना, बंद करें, आप उस स्कूलों का जज्जर हालत अगर देख लेते ना तो आप भी नहीं बैठ पाए, टूट के दोबारा बन रहे हैं, ठीक है, और जूना और कन्वर्ट भी हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं जवाब दे दूं, 2 मिनट सर, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। बोलना बड़ा आसान है और करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। प्रदीप जी बंद हो आपको ये गए, भी नहीं पता होगा दिल्ली 27,000 बंद हो गए। बंद, हाँ हाँ बंद, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ भैया, आप तो एक नया स्कूल नहीं दे पाए। 8वीं और 9वीं क्लास के बच्चे 30,000 बच्चे जो है फेल हो गए, आप पढ़ा नहीं पाए इनको, टीचर आप नहीं दे पाए, परमानेंटली प्रिंसिपल आप नहीं दे पाए। आप बताइए आपके आप सुनिए एक मिनट श्रीवास्तव जी, आप जो है 5 साल से, आप 5 साल से अब तक जो है बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे पाए अब तक। आप 12 साल के अंदर आप एक जमाना में तिनका नहीं निकाल पाए। आप एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना पाए, आप एक प्लांट नहीं बना पाए जी पानी साफ होकर जमुना जी में गिर जाए। धरातल पे बात कीजिए, मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। जवाब ले लेते हैं वैभव जी से। हाँ, वो तो मुझे पता है। ठीक है प्रदीप जी, वैभव जी प्लीज। चोर डकैत पार्टी, कमीशन बाज पार्टी, कमीशन बाज पार्टी, शीश महल पार्टी, कहता रहा हूँ कमीशन पार्टी।
शराब पार्टी, सबसे करप्ट कहता रहा हूं, पार्टी, शराब पार्टी, तड़ीपार पार्टी, झूठी पार्टी तो सबको ठीक पता है। है। नहीं, अब सबसे एक झूठी पार्टी, महत्वपूर्ण मुझे। सवाल करप्ट प्रदीप जी, पार्टी। एक हाँ महत्वपूर्ण सवाल प्रदीप जी, हाँ, सीधे पंजाब सीधे में पता है मुझे, एक पंजाब सेकंड, में क्या किया एक अब तक सेकंड, आपने। एक सेकंड तड़ीपार रह सर, चुका है। एक सेकंड मुझे प्रदीप जी, पंजाब एक में क्या महत्वपूर्ण किया सवाल, आपने। क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी हाँ, पर ये झूठी आरोप पार्टी, लग रहा बिल्कुल है कि बिल्कुल। आप फ्री की जो एक बसें सेकंड जो ऑडियो चल डाउन रही करें। हैं आपके नाम पे वो ठीक है, झूठी है। सुन लीजिए प्रदीप जी, आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लग रहा है कि भाई वो फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो उस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि भैया हमारी मजबूरी है, मैं ये महंगाई के खिलाफ एक मरहम है, जो केंद्र सरकार की महंगाई की मार आम व्यक्ति पर पड़ रही है, उस महंगाई की मार से बचाने के लिए एक तरह से मरहम के तौर पर हम जी, तमाम फैसिलिटीज मैं उनको दे रहे हैं। अगर केंद्र सरकार की आदरणीय कुणाल इतनी जी, महंगाई की मार नहीं होती तो हमको ये फ्री की योजनाओं को लागू नहीं करना पड़ता। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल एक समर्थन करूंगा, आपने फ्री दे रहे, अच्छी बात है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो आप मुझे थोड़ा सा तो ये बता दीजिए, अब तक पंजाब में आप सरकार गई है, हम्म, वहां अब आप 2,000 रुपए जो देने थे वो क्यों नहीं शुरू कर पाए आप अब तक? हम्म, वो क्यों नहीं शुरू कर पाए अब तक? आप हम्म, वहां पे पानी क्यों नहीं दे पा रहे सिंचाई के लिए पूरी तरीके से? हम्म, वहां नशा, जो नशे मुक्ति के चक्कर में आप सरकार में गए थे, वो आज और 2,000% क्यों बढ़ गया है? हम्म, तो उसका जवाब भी तो मिलना चाहिए ना, क्यों नहीं हम्म, जवाब मिलेगा? क्योंकि जवाब दिए नहीं कुणाल जी, आपने कितने सारे सवाल पूछे उसमें दिया नहीं हम्म, जवाब, क्योंकि जवाब इनके पास है नहीं। हम्म, मैंने अभी बताया संख्या कि भाई जहां 64 लाख बच्चे पढ़ते थे वहां हम्म, 2.25 करोड़ बच्चे उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं। हम्म, सब 25 करोड़ की आबादी है, हम्म, और आपकी तो मात्र 1.5 पौने 2 करोड़ की आबादी है। हम्म, फर्क कितना, चाहे मध्य प्रदेश चले जाइए, आप झारखंड चले जाइए, आप किस राज्य में जाके देखेंगे आपकी खुद अपनी पता नहीं आपको कितनी पॉपुलेशन है आपके यहाँ। तो आप थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए। आपका मुख्यमंत्री खुद जेल याफ्ता है, छुटा हुआ है, सजा याफ्ता, पूरी आपकी पूरी विधानसभा जो बैठे हैं आपके सारे सजा याफ्ता है। किसी पे कुणाल चोरी जी, का, किसी पे डकैती का, किसी पे हम गोली चलाने का, किसी पे इंक्रोचमेंट का, सब पे तो ठीक है, मुकदमे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल, एक ठीक है, पैसा नहीं बचा हुआ इस पे है नहीं। वैभव जी इनके सवालों का जवाब तो दीजिएगा, तो लेकिन एक बड़ा कैसे कट्टर ईमानदार हो ठीक है जाएंगे प्रदीप आप? जी, वैभव जी बड़ा आप कंफ्यूजन है कि अन्ना जी को, चुनाव के अन्ना जी की नतीजों के बेचारी की इमेज बाद, आपने खत्म कर दी। ठीक है, चुनाव के नतीजों के बाद अगर आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगाती भी है सत्ता में आने के लिए, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि भैया बीजेपी के पास नेता की कमी है, वो सीएम के तौर पर किसी को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इमोशनल अपील करने के लिहाज से अरविंद हाँ केजरीवाल बिल्कुल। जी ने कुर्सी छोड़ दी, आतिशी जी को अच्छा सीएम की ठीक, कुर्सी पर बैठा दिया। अब सिसोदिया जी बिल्कुल कह रहे हैं कि बिल्कुल। चुनाव महज औपचारिकता है, उसके बाद फिर केजरीवाल सीएम बनेंगे, तो ये मैंने क्या चल जी रहा है सर? आदरणीय कुणाल, हाँ, पहले भी देखिए, बोला था, फिर मैं फिर से कह दूं, बताऊं बहुत ये। हाँ, स्पष्ट है, मतलब कुणाल जी ये तो बहुत स्पष्ट है हम्म, कि आम आदमी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में लड़ रही है। अरविंद हॉलीवुड चलना केजरीवाल ही पड़ेगा थोड़ा जीत सा, के वापस से 2-4 मिनट। मुख्यमंत्री बनने वाले दो हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी के पास विजन है, हम्म, आम आदमी पार्टी के पास सीएम है, हम्म, आम आदमी के पास कैडर है, आम हम्म, आदमी पार्टी के पास दिल्ली के लोगों के लिए 10 साल में किया हुआ रिपोर्ट कार्ड है। हम्म। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? तो ये क्या चुनौती करेंगे? कौन अभी है, चुनाव में बीजेपी आपको या इनका कांग्रेस? प्रोसीजर सर बताता सर हूं कुणाल चुनौती जी। कौन है, बीजेपी अभी या ये क्या कांग्रेस? करते हैं, बीजेपी या कांग्रेस, कौन चुनौती है आम देखिए, आदमी पार्टी के सामने? ये चुनौती है ही नहीं कोई। नहीं देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से चुनौतियां आएंगी, हाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बात में बहुत संतुष्ट है, अपने काम से संतुष्ट है, हाँ, हमारी नीयत से संतुष्ट है, और दिल्ली की जनता ये नीयत ठीक जानती है, है। मैं एक इनसे सवाल फिर का से और कह रहा हूं जवाब, उसके कुणाल बाद जी, मैं आप अभी दोनों ये की क्या इजाजत कर रहे हैं लूंगा। बीजेपी? अगर आम आदमी पार्टी, जो आपने कहा कि झुट्टा, बीजेपी आपने कहा कि झुट्टा पार्टी है, कांग्रेस झुट्टा पार्टी है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस को सीरियस लेना बंद कर देना चाहिए, बीजेपी और कांग्रेस से आए नेताओं को आप लोग टिकट दे रहे हैं, उनकी पार्टी से आए नेताओं को आप टिकट दे रहे हैं, और उन्हीं पार्टी को आप कह रहे हैं कि वो नॉन सीरियस पार्टीज हैं। ऐसे कैसे चलेगा सर? ये डबल स्टैंडर्ड कैसे, डुअलिटी क्यों? नहीं डबल, मैं बताता हूं कैसे। कि देखिए, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ डायरेक्टिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, उससे जुड़ा कोई भी नेता बाध्य होता ठीक है। है, तो हम उन डायरेक्टिंग प्रिंसिपल्स पे सवाल उठा रहे हैं, हाँ, हम किसी इंडिविजुअल पे नहीं सवाल उठा रहे ठीक हैं। है, ये गाली गलौज बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल को करते रहे, हम ठीक है। अब इंडिविजुअल पे बहरहाल गाली गलौज नहीं बहुत बहुत कर शुक्रिया आप रहे। हम दोनों ये कह खास रहे हैं मेहमानों का कि हमारे जो भी साथ इस अच्छे चर्चा लोग में हैं आ शामिल जाए। होने के लिए। सीधे रुक कर रहे एक बड़ी खबर की तरफ, गुजरात से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पोरबंदर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे गुजरात के पोरबंदर से, जहां पर कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, और इसमें बड़ी खबर, 3 लोगों की मौत हुई है। तकनीकी खराबी के चलते क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। गुजरात के पोरबंदर पर उड़ान के दौरान पायलट के साथ 3 अन्य लोग सवार थे, लेकिन तकनीकी खामी के चलते पोरबंदर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा पेश आया, जहां पर कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई। 4 महीने पहले ही HALH की तरफ से ये हेलीकॉप्टर आया था।
तो कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 4 लोग सवार थे, 3 लोगों की मौत हो गई। गुजरात के पोरबंदर एयरपोर्ट पर बड़े हादसे की खबर लगातार सुर्खियों में। तो बड़ी खबर, जहां पर तकनीकी खराबी के चलते कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। उड़ान के दौरान पायलट के साथ 3 अन्य लोग सवार थे। तकनीकी खामी के चलते ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसमें 3 लोगों की मौत हुई है, एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे गुजरात के पोरबंदर से। और इस वक्त सीधे कर रहे हैं दिल्ली के रोहिणी की तरफ, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। दिल्ली में नौजवानों की शायद 2 या 3 पीढ़ी जवान हो चुकी है। अब आने वाले 25 साल भारत के भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 25 साल भारत को विकसित राष्ट्र बनते हुए देखेंगे। अपनी आंखों के सामने विकसित भारत की ये यात्रा हम देख पाएंगे, हम उसके भागीदार होंगे। ये भारत को आधुनिकता के एक नए दौर से गुजरते हुए देखेंगे। विकसित भारत के इस सफर का एक बहुत बड़ा पड़ाव जल्द ही आने वाला है। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। इस गौरवशाली यात्रा में देश की राजधानी हमारी दिल्ली का कदम से कदम मिलाकर चलना बहुत जरूरी है। हमें अपनी दिल्ली को विकसित भारत की राजधानी के रूप में डेवलप करना है। करना है ना? करेंगे? मेरे साथ जुड़ जाएंगे? ये दिल्ली के हर नागरिक की इच्छा है, हम सभी का सपना है। और इसलिए 21वीं सदी के इस पड़ाव पर मैं दिल्ली के लोगों से एक विशेष आग्रह करने के लिए आया हूं। मैं दिल्ली वासियों से दिल्ली के उज्जवल भविष्य के लिए, आपके संतानों के उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा को अवसर देने का आग्रह करने आया हूं। ये भाजपा ही है जो दिल्ली का विकास कर सकती है। साथियों, बीते 10 साल में दिल्ली ने जिस तरह की राज्य सरकार देखी है, वो किसी आपदा से कम नहीं है।
ये एहसास आज दिल्ली वालों को अच्छे से हो चुका है। इसलिए अब दिल्ली में है एक ही आवाज गूंज रही है। और इसलिए दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा। अब दिल्ली विकास की धारा चाहती है और मुझे खुशी है कि दिल्ली का विश्वास भाजपा पर है। भाजपा पर यह विश्वास इसलिए है क्योंकि भाजपा सुशासन लाने वाली पार्टी है। भाजपा सेवा भाव से काम करने वाली पार्टी है। भाजपा सपनों को पूरा करने वाली पार्टी है। भाजपा राष्ट्र प्रथम के भाव पर समर्पित पार्टी है। भाजपा विकास के लिए समर्पित भाव से जन जन का कल्याण करते हुए आगे बढ़ने वाली पार्टी है। इसलिए देश भी भाजपा पर इतना विश्वास जता रहा है, बार बार अवसर दे रहा है। बीते वर्षों में दिल्ली के लोगों ने देखा है, नॉर्थ ईस्ट में कमल खिला, पूर्वी भारत में उड़ीसा में कमल खिला। अभी हाल में ही देखिए पड़ोस में हरियाणा ने लगातार तीसरी बार भाजपा को पूर्ण बहुमत से चुना है। महाराष्ट्र ने भाजपा को इतिहास का सबसे बड़ा जनादेश दिया है। देश के लोगों ने भी लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई है। इसमें दिल्ली ने भी एक बार फिर हमारे सभी सांसदों को अपना आशीर्वाद दिया है और अब मुझे विश्वास है दिल्ली विधानसभा में भी कमल खिलने वाला है। मैं दिल्ली भाजपा के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं से कहूंगा, पूरी निष्ठा के साथ दिल्ली के हर मतदाता से मिलिए, उन्हें आने वाले वर्षों के लिए भाजपा के संकल्प से परिचित कराइए, उन्हें विकास का रोड मैप बताइए। ये भाजपा ही है जो दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राजधानी का गौरव दिला सकती है। दिल्ली में भाजपा ने अपने बेहतरीन
उम्मीदवार उतारे हैं। मैं सभी उम्मीदवारों से भी कहूंगा कि ये दिल्ली का दिल जीतने का सबसे स्वर्णिम अवसर है। जुट जाइए, खूब मेहनत करिए और दिल्ली को आपदा से मुक्ति दिलाइए। साथियों, अपनी दिल्ली को दुनिया के बेस्ट शहरों में एक बनाना हमारा संकल्प है। दिल्ली गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के सपनों को पूरा करने वाला शहर बने। दिल्ली नौजवानों के लिए नए भविष्य के निर्माण का शहर बने। दिल्ली में स्पोर्ट्स से लेकर स्टार्टअप तक नौजवानों के लिए खुला मैदान हो, अवसरों का असीम आसमान हो। इसके लिए भाजपा पूरे समर्पण के साथ काम करने में जुटी है। पिछले साल केंद्र की भाजपा सरकार ने दिल्ली की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, विकास कार्यों के लिए 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। साथियों, हम दिल्ली को दुनिया की ऐसी राजधानी बनाना चाहते हैं जिसमें भारत की विरासत का विराट स्वरूप दिखे, जो नए वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से बनने वाली नई वैश्विक व्यवस्थाओं का सेंटर हो। दिल्ली को ऐसे विकास की जरूरत है जो दुनिया के लिए अर्बन डेवलपमेंट का मॉडल बने। ये तभी हो सकता है जब दिल्ली में केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार काम करे। जिस आपदा सरकार के पास दिल्ली के लिए कोई विजन ना हो, जिसे दिल्ली की परवाह ना हो, वो दिल्ली के लोगों का विकास नहीं कर सकती। साथियों, आज भी दिल्ली को आधुनिक बनाने के लिए जितने भी काम है वो केंद्र की भाजपा सरकार ही कर रही है। दिल्ली में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, संस्थान और संस्थाएं हैं, उनका जिम्मा केंद्र सरकार के पास है। अब जैसे दिल्ली मेट्रो चप्पे चप्पे तक पहुंची,